It is the class 10th politics and this is the second video, students. So under this video we will try to understand whatever has been described in here. तो बच्चों हम लोग मुख्य रूप से पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा किए थे। अब इस वीडियो में भी हम लोग इन पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आपका लेसन 7 है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में आप मुख्य रूप से उस पॉइंट को देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी आपको क्या फीचर्स हैं, डेमोक्रेसी को किस तरह से हम लोग, जैसे पिछले चैप्टर में आप लोग ने कई चैप्टर आप देखा वहाँ एक निश्चित थीम पे आप चर्चा करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप आप मान लीजिए, आप मोनार्क सिस्टम मान लीजिए, हर सिस्टम में आप अलग एक थीम पे चर्चा किया करते थे। लेकिन यहाँ इस लेसन में आप किसी पॉइंट, किसी पहलू या थीम पे नहीं, आप मुख्य रूप से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी आपको मुख्य रूप से क्या दे रही है, आउटकम्स निकलता क्या आपको इससे मिल रहा है। तो इसमें हम लोग देखिए मुख्य पॉइंट क्या क्या चर्चा करने जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी कि मीन्स किस तरह से अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी की हम लोगों के प्रति या हम लोगों की उनके प्रति क्या कैसे हम देखेंगे। यहाँ पे आओ रिस्पॉन्सिव ऑफ डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखिए, जैसे कहते हैं कि यू विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, आप इसके प्रति जिम्मेदार हैं भाई ना। तो अगला पॉइंट हम आप देखेंगे लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, किस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में लेजिटिमेसी आपको दिखता है। और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में जैसे आप कह सकते हैं न्याय संगत, आप कोई भी बात से करते हैं सचमुच ये इसके योग्य हैं, कुशल हैं, योग्य हैं, उनके अंदर क्षमता है, निपुणता है। तो हाँ चलिए अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब बच्चों आप मुख्य रूप से आप समझिए हु आर वर्किंग एनी वर्क। जैसे मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं, आप अगर कोई वर्क कर रहे हैं, विद्यालय में आप वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई संबंधी आप कर रहे हैं, तो आपको अपने कार्य के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने को कहीं नेकपाल की पोस्ट मिल गई, आप नेकपाल के लिए सिलेक्टेड हो गए, आप किसी क्षेत्र में गए कार्य को करने के लिए, आपने कुछ दिन ठीक किया, कुछ दिन बाद आपके मन में पता नहीं कहाँ से क्या नई चीज़ आने लगी। आपके ऊपर आपका बड़ा अधिकारी है, वो वॉच करेगा, कंसंट्रेट रहेगा, लोगों की कंप्लेन आने शुरू हो गई, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट्स यू हैज़ डन टू देयर, आपने वहाँ पे क्या किया, व्हाट्स यू हैव टू डू देयर, आपने वहाँ क्या कैसे किया, क्यों इस तरह की कंप्लेन आ रही। दैट मीन्स आप क्या जवाब देंगे। आप जब कई बार कंटिन्यू गलती कर रहे हैं, आप अपने वर्क के प्रति अकाउंटेबल नहीं हैं, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस पोस्ट। तो क्या होता है, डेमोक्रेसी हमारी आपकी क्या है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल। आपका अगला पॉइंट है ना। तो अकाउंटेबल आपके हर कार्य के प्रति उनका उत्तरदायित्व तो बनता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन ने इस विचार के साथ इतने बड़े श्रृंखला में बुद्धिजीवी लोगों के ग्रुप के साथ यह निर्णय लिया गया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम एक अच्छी व्यवस्था होगी, इसमें हर तरह से जनता को पूर्ण रूप से जो मिलना चाहिए सो मिलेगा। तभी तो अकाउंटेबिलिटी सरकार की या मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक सिस्टम की आपके प्रति है। अगर उस तरह का सिस्टम आपको लगा, उस तरह के बुद्धिजीवी लोगों को लगा कि यह दिया जाएगा तो आगे चल के यह बेनिफिशियल जनता के प्रति, देश के प्रति रहेगा, तभी तो अकाउंटेबिलिटी हुई। तब तो उस तरह के आपके प्रति, हर वर्ग के प्रति, हर समाज के प्रति सरकार अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल क्यों है? आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम ने उनको बनाया है, आपने उनको तैयार किया है। तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था की, सरकार की जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी। अगला पॉइंट हम आप देखने जा रहे हैं रिस्पॉन्सिव ऑफ डेमोक्रेसी। रिस्पॉन्सिव जैसे आपने देखिए कोई घटना कहीं घटेगी, थाना इंचार्ज सस्पेंड, व्हाट यू हैज़ टू डन देयर, वाई यू हैव नॉट कंट्रोल टू दैट मैटर। ऊपर के अधिकारी पूछेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल हो घटना के प्रति,
आपको ड्यूटी क्या दी गई थी, क्या आपको जिम्मेदारी दी गई थी? वाई यू कैन नॉट कंट्रोल दैट इवेंट्स, who will responsible to there? You will responsible to there because that events has come under your duty. तो सरकार कार्य के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति, देश की उन्नति के प्रति, देश की अवनति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, जिम्मेदार होगी। उसको जवाबदेही के रूप में रहना होगा, होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम तो आपके साथ साथ और भी बहुत सारे देशों में है। ऐसा थोड़ी खाली भारत देश में ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और डेमोक्रेसी में भी अलग अलग व्यवस्थाएं, हर तरह की डेमोक्रेसी भी एक जैसे नहीं है। तो इसका मतलब तो ये थोड़ी कि हर तरह की सरकार पूर्ण रूप से ऐसे ही जिम्मेदार है, ऐसे ही जनता के प्रति जवाबदेही है। भाई हर किसी का अपना एक अलग कानून नियम होता होगा। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक सिस्टम को जिस तरह से सुव्यवस्थित किया गया होगा उस तरह की वहाँ की डेमोक्रेटिक सिस्टम होगी। लेकिन आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ डेमोक्रेसी अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जनता के प्रति जवाबदेही होती है। उनको लगता है कानून बनाने वाले लोगों को उस समय, डेमोक्रेटिक सिस्टम रचने वाले लोगों को उस समय लगा था कि डेमोक्रेसी ऐसी ही बननी चाहिए, क्योंकि जनता अगर फ्री और फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके रिप्रेजेंटेटिव चुन के सरकार को चुन रही है तो सरकार को भी जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल जवाबदेही होना चाहिए। यह सिस्टम हमारे यहाँ व्यवस्थित किया गया है। तो आप देख रहे हैं क्या? रिस्पॉन्सिव लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए लेजिटिमेट में इस मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जो व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई है वह व्यवस्था कैसी हो? न्याय संगत हो, तर्क संगत हो। किसी भी तरह से अगर आपको लगे कि यह कार्य जो हो रहा है वो कानूनी है, वैध वर्क हो रहा है, ऐसा कहीं ना हो कि अरे भाई ये तो वर्क जो हुआ कानून के तहत होना चाहिए था, बट दिस इज़ द नॉट फेयर अंडर द लॉ, यह किसी भी रूप में कानून से मैच नहीं करता है, तो आप उसे कैसे लेजिटिमेट मानेंगे? लेजिटिमेसी इट्स आल्सो ए मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ योर डेमोक्रेसी। उसका एक काज है, महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो यह हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी है भाई, जो कार्य हो रहा है हमारे देश में हो रहा है, जनता के प्रति हो रहा है, किसी क्षेत्र में हो रहा है, अगर कानूनी आपको नहीं लिखता है तो आप क्या करते हैं? आपको तो फंडामेंटल राइट मिला है, डिफरेंट टाइप के अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को में चैलेंज कर देते हैं। तो इस बेस में आपको लेजिटिमेसी मिली है। कैसे मिली है? कि जो कानून है उसको बनाने का कार्य किसने किया है? आपने किया है, जनता ने किया है। जनता ने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठ के वो कानून बनाया है। तो आपके भूमिका वहाँ पे है। आपकी भूमिका वहाँ होने का मतलब यह है कि सरकार के सारे कार्य, सारे वर्क में आप पार्टिसिपेट किए हैं। लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझिए कि सरकार को विदेशी अमेरिका से, जापान से, चाइना से या किसी से कोई ट्रीटी संधि तैयार करना है, संधि में ये समझौता होना है कि वो फोर्स सौदा होना है। तो इस तरह के कंप्रोमाइज में, एग्रीमेंट में आपको नहीं कॉल करेंगे भाई। यू हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क। आपने अपना काम कर दिया है भाई। आपने वोट देके उनको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुन लिया है। आपने कह दिया है यू गो एंड टेक डिसीजन वट एवर यू वांट राइट फॉर इम्प्रूविंग मी एंड इम्प्रूविंग आवर कंट्री। आपने अपने अधिकार को देके ही तो ये कहा है। दिस इज द मैटर ऑफ लेजिटिमेट। लास्ट पॉइंट हम लोग क्या चर्चा करेंगे? एफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेसी। एफिशिएंसी मीन्स आपको ये समझना होगा क्या डेमोक्रेटिक व्यवस्था क्या उस योग्य है, क्या निपुण है, क्या इसके अंदर वह कार्य दक्षता, वह क्षमता है।
इसको तो बहुत पहले हम लोग समझ चुके थे। हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है, हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया गया है, हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम हर एक तरह के निर्णय लेती है। वोट, रिप्रेजेंटेटिव, मेन ऑनर, निर्णायक मंडल, वो निर्णय लेते हैं। अगर निर्णय लेते हैं तो आपकी भूमिका से ही तो लेते हैं, आपके द्वारा कथनानुसार, आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही तो निर्णय लेते हैं। तो आपने तो उनको उचित समझा, आपने तो उनको तर्कसंगत समझ के उस योग्य बनाया, तब आज वो निर्णय ले रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ने मुख्य रूप से इन पॉइंटों पे चर्चा किया। देखिए, जैसे हमने आपको क्या बताया सबसे पहला, फिर थोड़ा एक बार रिवीजन करते हैं बच्चों। कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर पता नहीं क्या वही बात घुमा फिरा के कह रहे हैं, समझ, चलो हम फिर पॉइंट पे आते हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी। अकाउंटेबिलिटी सबसे प्रमुख होता है जिम्मेदार उत्तरदायित्व। अगर आप जो कार्य करोगे, सरकार जो कार्य करेगी भाई, वही तो जिम्मेदार होगी। अगर देश डेवलप करेगा तो सरकार का ही तो नाम होगा। अगर कोई बड़ा घोटाला किसी सरकार के समय पे हुआ है तो उसी सरकार का ही तो नाम होगा। अगर देश में धारा जम्मू कश्मीर से संबंधित 370 कहाँ कहाँ क्या हुई है, तो जो हुआ है उसी सरकार का ही तो नाम होगा, वही अकाउंटेबल होगी, उत्तरदायी होगी। अगला पॉइंट, रिस्पॉन्सिव ऑफ डेमोक्रेसी। जनता की अगर कोई एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, तो उसके अनुसार ही सरकार को अपने आप को रिस्पांस देना चाहिए। आई विल रिस्पांस अकॉर्डिंग टू यू। सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता को पूर्ण रूप से समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कराने का कार्य करे, देश को डेवलपमेंट कार्य को करने का कार्य करे, देश को समस्त अग्रणी देशों में ले जाने का कार्य करे। Who will responsible to this? Government will responsible to this. And which types of government in your country? Democratic form of government is in your country. Legitimate form of government. Legitimate अभी हम लोग जस्ट डिस्कस, वाह, न्याय संगत, एक जनता के प्रति पारदर्शिता। कहीं से किसी को ये ना लगे करे भाई ये कानून जो बना इसका दुरुपयोग हो रहा है। कानून तो तैयार हो गया रिजर्वेशन से संबंधित, लेकिन फ़ायदा उसका रिजर्वेशन के लोगों को नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन में जो परसेंटेज है इससे संबंधित कुछ बदलाव होनी चाहिए। इस रिलीजन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जो सारी बातें लोगों के एक्सपेक्टेशन है उसके प्रति सरकार न्याय संगत उचित रहे। ऐसा ना लगे कि सरकार गलत रूट पकड़ रही है, फ्यूचर में ही कैन चेंज। लोगों को अगर लगने लगा कि सरकार आगे चलने की योग्य नहीं है, भाई आज सरकार चल रही है, एक बार सरकार को मौका मिला है, कंटिन्यू वर्क कर रही है, लेकिन न्याय संगत कार्य नहीं कर रही है। सरकार ब्लैक मनी से संबंधी केवल प्रॉमिस की है, वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि रीजन कुछ भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट हम आप चर्चा किए थे बच्चों, एफिशिएंसी दैट मीन्स कार्य करने की योग्यता, कुशलता क्या है, तो सरकार के अंदर यह होनी चाहिए। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आप देख क्या रहे हैं बच्चों, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, तो यह सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के इंटरनल पॉइंट्स हैं, उसके फीचर्स हैं, गुण हैं। तो बच्चों यह आपका सेकेंड वीडियो था। अब हम लोग थर्ड वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों। सो तब तक के लिए बाय बच्चों, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।